हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर यूट्यूब व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको अपने साथ पावना कैंपिंग पर ले जाएंगे। ये कैंपिंग पावना लेक पर होती है, जो कि एक डैम है। ये पुणे से बस 2 घंटे की दूरी पर है और मुंबई से बस 2.5 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ पर हम एक गाँव से होते हुए जाते हैं, तो ये रास्ता हमको तो पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी बेस्ट कंपनी रहेगी ये कैंप बुक करने के लिए। तो हम तो पहुंच गए अपने कैंप साइट पर। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लाइक कायाकिंग एटसेट्रा। ये ऐसे पूरे टेंट्स लगे होते हैं। यहाँ पर कॉटेजेस भी अवेलेबल होते हैं, पर मेरे को तो ऐसे टेंट में ही कैंपिंग करने में अच्छा लगता है। पिछली बार हम बरसात के बहुत बाद गए थे तो टेंट नीचे लगा था, पर इस बार बरसात तुरंत खत्म हुआ था, इसलिए सारे टेंट्स ऊपर लगाए थे और नीचे काम चल रहा था। ये देखिए कैसे इन लोग टेंट को सेटअप करते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप कि जब आप कैंपिंग बुक करते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम से जल्दी आया करिए, तब जाकर आपको आपके मनपसंद का कैंप मिलेगा, जैसे कि ये हमें मिल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। टेंट में ना ये लोग थर्मोकोल की पतली पतली मैट्रेस लगाते हैं और ऊपर से एक बेडशीट बिछी होती है। एक बार जरूर सोकर देखिए कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है इस पे, और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, वरना वो काफी चुभता है और फिर अनकंफर्टेबल लगता है। और ऐसे एक जगह वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स टिपिकली क्लीन होते हैं यहाँ पर इस कैंप साइट पर। और ये जो कैंप साइट है ना, जो आपको हम बताएंगे एंड में, इतना सुकून है यहाँ पर, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बस ₹800 पर नाइट में, जो आई थिंक बेस्ट प्राइस है। अगर आप कोई भी वाटर एक्टिविटी करते हैं तो ये चार्जेबल है एक्स्ट्रा, जो कि कैंपिंग में इंक्लूडेड नहीं है। आइए अब दिखाते हैं कि कैंप साइट पर और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर खेलने की चीजें जैसे कि डार्ट, बैडमिंटन, बैट बॉल, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या हम डार्ट खेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे बट फेल्ड। अब चलिए नीचे चलकर व्यू दिखाते हैं कि नीचे से लेक का व्यू कैसा लगता है। और इस ₹800 में स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है। और शाम का वक्त हो रहा था अभी, तो अभी मिला था कॉर्न पकौड़ा, जिसको कि महाराष्ट्र में भज्जी भी बोलते हैं, और ये मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने बनाया था। और जनरली ये लोग कांदा भज्जी देते हैं, पर हम वो नहीं खाते, इसलिए हम कॉर्न भज्जी पहले बोल रखे थे। और हम यहाँ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो ये रिक्वेस्ट मेरी मानी। और अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आप अपना कुछ भी ड्राई स्नैक्स लाना चाहते हैं, लाइक कुरकुरे, लेज, तो वो खुद ही कैरी करना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं मिल पाएगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, पीछे पहाड़ दिख रहा है और यहाँ हम लोग खेल रहे हैं। ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने के बाद ये हो गई शाम और सारे लाइट्स ऑन हो गए। एक और टिप, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जनवरी में न्यू ईयर के जस्ट बाद आइए, क्योंकि प्राइजेस भी कम होंगी और इनकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी होती है न्यू ईयर के अराउंड। और ठंड में ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर कैंपिंग करने में। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खानी है जैसे कि मैगी, तो यहाँ पर वो मिल सकता है आपको, बट उसका आपको एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। इससे मिली मेरी प्यारी सी दोस्त, जिनसे मेरी मुलाकात हुई कैंप पर ही, और ये पूरा टाइम एंटरटेन करती रही, खेलती रही। ये भी एक रीज़न है कि हमको कैंपिंग बहुत पसंद है। तो जो ₹800 आपसे चार्ज किया जाता है, उसमें बारबेक्यू भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें कि ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं वेज या नॉन वेज जब आप बुक कर लोगे। दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। नॉन वेज में चिकन काफ़ी अच्छा होता है इनके यहाँ, और पर हम हमेशा वेज लेते हैं। तो यहाँ पर वेज में कुछ पनीर के पीसेस थी, आलू था और पाइनएप्पल था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी तो फिर बॉनफायर चालू हो गया। उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम था कि जो भी गाना प्ले करना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो यहाँ कर सकता है। उसके बाद रात को डिनर भी लग गया, यहाँ मटर पनीर, उसके बाद चावल, फिर दाल और फिर रोटी थी, और शीरा था जो सूजी का होता है, और खाना काफ़ी टेस्टी था। सब मिलकर बॉनफायर में बैठे थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद टेंट में सोने चले गए, और फिर टेंट में ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता सोने में, अंदर से गर्म होता है ये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अनकंफर्टेबल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर तरफ से पैक्ड होता है।
गुड मॉर्निंग। तो हो गई सुबह और हमारा नाश्ता रेडी है, पोहा। चलिए नाश्ता करते हैं। एक और टिप, जब आप यहाँ जाते हैं तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, लाइक 6 और 7 बजे के अराउंड। तो ये उस वक्त अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट। अब आपको कंपनी की डिटेल्स देते हैं। तो ये है अतिथि कैंपिंग और इसको आप बुक कर सकते हैं थ्रिलोफिलिया से। और थ्रिलोफिलिया पे जनरली अगर आप बुक करेंगे तो अतिथि कैंप ही बुक होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।